आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 9C। अभ्यास 9C का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं यल और यम को एक तिर्यक रेखा टी काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं। बताइए कि क्या यल और यम समांतर है? यदि है तो इसका कारण बताइए। यदि नहीं, समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। देखिए, पहला चित्र दिया हुआ है, कुछ ऐसे बना है। ये है यल और ये है यम, और इसको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है। यहाँ दिया हुआ है 50 अंश, यहाँ दिया है 120 अंश। तो ये एक सीधी रेखा है, ये 120 है, तो ये हमारा 160 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा है 180 अंश होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों, जो प्रमेय पीछे दी हुई है कि किसी भी दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो है संगत कोण बराबर होना चाहिए। उनके समांतर होने के लिए वो दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी जब उनके संगत कोण समान होंगे। तो इसमें देखिए 50 है और यहाँ पर क्या है 60 है, तो संगत कोण समान नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ये समांतर नहीं है। कारण होगा, यहाँ लिखेंगे आप, समांतर नहीं है क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। ये कारण है और ये समांतर नहीं होगा। इसी तरह हम दूसरा चित्र देख लेते हैं। दूसरे चित्र में कुछ ऐसे बना हुआ है। ये है यल, ये है यम और ये है टी। इसमें दिया है ये 125 अंश, ये दिया है 60 अंश। ये हमारे कौन से कोण हैं? पिछले अभ्यास में हमने आपको बताया था ये हमारा एकांतर कोण है। तो देखिए, ये भी 60 है, ये 125 है, ये भी समांतर नहीं होगा क्योंकि एकांतर कोण समान नहीं है। ठीक है, देखिए, समांतर होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। 3 जो है अवस्थाएं होंगी तभी हमारा जो है ये समांतर होगा। संगत कोण समान होना चाहिए, एकांतर कोण समान होना चाहिए और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। तिर्यक रेखा ये जो है ये इसके एक ही ओर के, जैसे ये है नीचे वाला ये और ये, इन दोनों का योगफल जो है वो समान होना है, मतलब 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये और ये 180 अंश होंगे तो ही हमारा कोण जो है वो समांतर होगा, रेखाएं जो है वो समांतर होंगी। अगर इन दोनों का योगफल जो है वो नहीं होगा तो ये तीनों कंडीशन जरूरी है। मैं लिख दे रही हूँ। तीसरी जो शर्त है, कंडीशन तीसरी, 2 कंडीशन तो यहाँ लिख चुके हैं, एक ये है, एक ये है और एक है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा है, दूसरा भी सेम है। दूसरे वाले में भी जो है कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है। ये है एक
ये यल हो गया, ये यम हो गया, और ये एक तिर्यक रेखा है जो टी है, जो काट रही है इसको, टी। ये हो गया 35, ये हो गया 135। तो देखिए ये भी एकांतर कोण है, ये होता है ना, ये और ये एकांतर, ये और ये एकांतर, तो इसी तरह ये भी एकांतर कोण है, समान नहीं है, समांतर नहीं है एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण समान नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में AB समानांतर CD और CD समानांतर EF, क्या AB समानांतर EF? कारण बताइए। चित्र है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इनको ये काट रही है। ये है ABC, BDF, ये 1 2 3। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा आंसर हमारा? हाँ, पहले तो होगा समांतर है, AB समानांतर EF, यहाँ लिख देंगे है, यानी कि आंसर होगा हमारा, यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, AB समानांतर EF हो गया। कारण संगत कोण समान है, यहाँ संगत लिखा है, संगत कोण समान है, इन सबके संगत कोण समान है। ठीक है, इसका हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है, कारण बताइए। जिससे यह सिद्ध हो सके यल समानांतर। देखिए बच्चों, हमें सिद्ध करना है, तो अभी हमने आपको एक बताया था, उसी से हो जाएगा। टी है, ये यल है, ये यम है, 1 2 था ना। कोण 1 और कोण 2 समान है, यानी संगत कोण समान है, तो बताना है कि यल और यम समांतर होगा। तो हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि यल और यम को, यल समानांतर एम होने के लिए संगत कोण बराबर होना जरूरी है, संगत कोण समान है। इसलिए यहाँ लिखेंगे आप आंसर में, संगत कोण समान है, इसलिए यल, ये समानांतर का निशान है, इसको समानांतर बोलते हैं, समानांतर यम होगा। यही इसका आंसर है। बस आपको यही लाइन लिखनी है, आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। आगे जो है दक्षता अभ्यास आप लोग खुद करिएगा,
नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा।